हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉय करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन था क्रिकेट मैच। मतलब दिन में सबसे अच्छी बात थी क्रिकेट मैच। और भारत की पारी भी थी। और हमने कल उम्मीद लगाई थी कि भारत जो है लंबी बैटिंग करेगा कि नहीं करेगा। उम्मीद लगाई थी कि कर पाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। पर फिर भी यशस्वी जायसवाल ने शानदार 200 रन बनाए, अपना टेस्ट करियर का पहला 200 रन। और वो आउट हुए, जिमी एंडरसन ने उन्हें आउट किया। अब देखिए, ये भी कितनी बड़ी विडंबना है कि यशस्वी जायसवाल अपने जीवन के 22वें साल में है और जिस खिलाड़ी ने उनका आउट किया उसे खेलते हुए क्रिकेट 22 साल हो गए। और जब जायसवाल आउट हुए उससे एक दो गेंद पहले ही जिमी एंडरसन ने उनको छेड़ते हुए बोला कि भाई कवर ड्राइव मार के दिखाओ। और यंग यशस्वी उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो कवर ड्राइव मारने के चक्कर में आउट हो गए। यहीं पे पता चलता है कि एक्सपीरियंस बॉलर और एक अनुभवहीन जो बल्लेबाज है रश ऑफ द ब्लड। पर एक बात है कि यशस्वी ने ये तो दिखा दिया कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं। पर यह है कि उन्हें अभी भी और भी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर यशस्वी की जगह इस स्थिति में यशस्वी के कोच राहुल द्रविड़ होते तो क्या वो इस तरीके से बल्लेबाज गेंदबाज के बातों से उत्तेजित होकर अपना विकेट ऐसे फेंक के चले जाते, या सचिन होते, है ना, या और कोई बड़ा बल्लेबाज होता जिसने जिसको क्रिकेट की दुनिया जानती है, जैक कैलिस होता या ब्रायन लारा होता। लारा शायद जवाब देते, वो आउट नहीं होते, लारा तो शायद मार के ही दिखा देते कवर ड्राइव। पर एवरीबॉडी कैन नॉट बी अ ब्रायन लारा। तो यंग बल्लेबाजों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि यशस्वी के आउट होते ही भारत की पूरी पारी ख़त्म हो गई और हम कल के स्कोर में सिर्फ वही 60 रन ही जोड़ पाए, जैसा कि मैंने कल बात की थी। और 396 रन पे भारत पूरी तरीके से आउट हो गया। और उसके बाद इंग्लैंड की बारी आती है और भलाव बीसीसीआई का, जिन्होंने एक पिच अच्छी खासी पिच दी है जो कि बैटिंग विकेट भी है और जहाँ पे गेंदबाजों के लिए मदद है। तो स्पिनर्स का जो इतने दिनों से चक्का चल रहा था, कम से कम वो आज नहीं चला। एक्सेप्ट कुलदीप यादव, कोई भी स्पिनर इतनी कोई खास विकेट पे बॉलिंग नहीं कर पाया। आज दिन था तेज़ गेंदबाजों का और एक्सपीरियंस तेज़ गेंदबाजों का। जिस तरीके से बुमराह को सेट किया जिमी एंडरसन ने सुबह, बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग करी। उन्होंने शायद अपने 20-22 ओवर में 38 रन ही दिए हैं। और इतनी उम्र में भी सुबह आकर भी उन्होंने कंटिन्यूस, वो उनका 8वां ओवर था और वो शायद आखिरी ओवर होता। और वो शायद आखिरी ओवर अगर यशस्वी बचा जाते तो भारत का स्कोर शायद 400 450 के पार होता। पर वो आखिरी ओवर नहीं संभाल पाए और उत्तेजना में अपना विकेट फेंक के चले गए। और उससे पहले जिमी ने जैसे अश्विन को आउट किया, वो भी लाजवाब बॉल थी। तो दोनों से उनका अनुभव पता चलता है कि इतने साल से वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने जो अनुभव अर्जित किया है वो कितना बड़ा है। और उसके बाद बारी आती है बुमराह की। बुमराह ने जिस हिसाब से बॉलिंग करी, जिस हिसाब से रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से बैट्समैन को सेटअप किया, कमाल था, बिल्कुल कमाल। और बुमराह की ऐसी बॉलिंग हमने कई बार देखी है, खासकर भारत में नहीं, विदेशी दौरों में देखी, क्योंकि भारत में बुमराह को ज़्यादा खिलाया भी नहीं जाता था। पर उन्होंने भारत में भी ऐसी बॉलिंग करके साबित कर दिया है कि वो भारत में भी भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं। ज़्यादातर बुमराह की जगह हम यहाँ पर उमेश यादव इन सबको खिलाते थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे। और पर मुझे लगता है कि आज की कंडीशंस के अंदर दुनिया में जो सबसे अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं वो भारत के पास ही हैं। आप बात कर लीजिए बुमराह की, आप शमी की, आप सिराज की। ये थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है कि सारे एक साथ नहीं खेल पाते, कोई ना कोई इंजरी कंसर्न रहता है। जैसे अभी हमारे शमी जो है वो इंजर्ड हैं। वरना भारत की जो बॉलिंग कंडीशंस हैं, बॉलिंग गेंदबाज हैं, बॉलर्स हैं, वो इतने शानदार हैं कि वो दुनिया के किसी भी पिच पर जाके विकेट ले सकते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि ऐसे गेंदबाजों के रहते भारत को घंटा विकेटें बनाने की जरूरत नहीं है। भारत अगर स्पोर्टिंग विकेट्स भी बनाएगा तो भी वो भारत के लिए काफ़ी है, क्योंकि स्पोर्टिंग विकेट्स के ऊपर भी आप देखिए, आज स्पिन की बात इतनी हो रही थी और बुमराह ही 6 विकेट ले गए और वो भी बहुत ही शानदार बॉलिंग कर गया। तो अगर मेरा मानना है, अगर आपके पास अच्छे गेंदबाज हैं तो कंडीशन से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि शेन वॉर्न ने अपनी आधी से ज़्यादा विकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में लिए हैं,
जो कि कोई ना स्पिनिंग ट्रैक होता था, नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे बॉलर हैं तो आप अच्छे विकेट पे भी बॉलिंग करके विकेट ले सकते हैं। आज कई कई बल्लेबाज जो थे वो मतलब बुमराह के नाम को ही खेल रहे थे, वो एक गेंदबाज नहीं खेल रहे थे। मेरे ख्याल से दे वर मस्मराइज्ड बाय द नेम जसप्रीत बुमराह, कि तो आउट कर ही सकते हैं। जैसे ओली पॉप आउट हुए थे तो शायद पता ही नहीं चला कि गेंद कब निकल गई। और जिस तरीके से जो रूट को बुमराह ने सेटअप किया, जिस तरीके से जॉनी बेस्ट्रो को सेटअप किया, एकदम शानदार गेंदबाजी। खैर अब भारत ने रन तो कम बनाए थे पर भला हो गेंदबाजों का, जिसकी वजह से भारत जो है वापस गेम में आ गया। इंग्लैंड जो है 253 रन पे ऑल आउट हो गई है और भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है। और 4-5 ओवर का खेल हुआ, उसके अंदर भारत ने 27-28 रन बना लिए, तो उनकी बढ़त 173 रन की हो गई, 171 रन की हो गई। पर याद रखिए कि पिछले मैच में भी हम 193 रन इंग्लैंड से आगे थे और इंग्लैंड फिर भी वो मैच जीत गया था। और जैसा कि मैंने पहले भी ये बोला है कि इंग्लैंड का सबसे बेस्ट चांस चेस करते हुए है, क्योंकि चेस करते टाइम उन्हें इस बात का डर नहीं रहेगा कि मतलब उन्हें किस तरीके से बैटिंग कर रही है। वो सीधा जाएंगे और अपनी जिस तरीके से एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं वो कर सकते हैं, है ना। पिछली बार तो वो टेस्ट मैच खैर पहले बैटिंग करके जीत गए थे, पर उसमें विकेट ने थोड़ी बहुत मदद करी थी, पर इस विकेट के अंदर इतनी ज़्यादा मदद नहीं है, मतलब गेंदबाजों को इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। और हो सकता है तीसरे दिन भारत में विकेटें अपना असली रंग दिखाती हैं। ये विकेट भी जब कल हम तीसरे दिन पे पहुंचे हैं तो इसमें वेर एंड टेयर होना शुरू हो, वो भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस मैच में कुलदीप को खिलाया। कुलदीप जैसी आज बॉलिंग करना है इंग्लैंड की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज देखिए पूरे दिन में इंग्लैंड ने कितने स्वीप शॉट खेले, जितने उन्होंने पिछले एक पारी में खेल दिए तो उसके साथ एक आधे % भी नहीं खेले। तो इससे फ़र्क पड़ता है जब आपके पास कोई ऐसा बॉलर होता है, मतलब जिसके खिलाफ ये सब खेलना आसान नहीं है, तो बल्लेबाज थोड़ा सा चांसेस लेने से कतराता है। तो कल सबसे पहले तो ये उम्मीद होगी कि भारत जो है अपनी पारी को आगे बढ़ाए और कल पूरा दिन बैटिंग करें। अभी लीड हमारी 171 रनों की है। कल भारत कम से कम 300-350 रन बनाए दिन में, और ये 171 रन भी उसके अंदर जोड़े। अगर कल भी भारत ऑल आउट हो जाता है 2 सेशन में या 2.5 सेशन में, तो फिर मैच में थोड़ी सी मुश्किल भारत के लिए होगी। अब जवाबदारी है बैट्समैन की, बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया। आप देखिए रोहित के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उनकी कप्तानी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब उन्हें कैप्टन इनिंग की भी ज़रूरत है और एक इंडिविजुअल इनिंग की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कल उन्हें पूरा दिन खेलना चाहिए। जो वो कैमियोज खेलते आ रहे हैं ना, वो कैमियोज को बंद करें और पूरा दिन क्रिकेट खेलें, एक लंबी पारी खेलें, बनाए 150-200। वो वनडे में तो 200 बना देते हैं, मुझे लगता है उन्हें टेस्ट में 200 बनाने की ज़रूरत है। बनाए वो 200। यशस्वी 200 रन वो मार चुके हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरी पारी के अंदर ही बल्लेबाज उसी तरीके से करे। मेरे ख्याल से 50 में से 1 या 2 मैचेस में होता है। अगर ये वही मैच है यशस्वी का तो बहुत अच्छी बात, वरना यशस्वी से भी उम्मीद ये रहेगी कि वो थोड़ी और मतलब अच्छी बैटिंग करें। सैकड़ा ना बनाए तो कम से कम 70-80 तो बना के ही जाए। बाकी शुभम और श्रेयस अय्यर उन पर तलवार अटकी हुई है, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि वो कल बैटिंग करें और अच्छे रन से वापसी करें, वरना मुझे नहीं लगता कि अगले टेस्ट में दोनों को जगह मिलने वाली है। तो देखते हैं कि भारत ने जो कुछ किया और बुमराह ने जिस तरीके से भारत को मैच में वापस ला दिया है, क्या इसके बाद जो है भारतीय टीम भी इसके ऊपर काबिज रह पाती है, इसका फ़ायदा उठा पाती है कि या नहीं, या फिर से हम एडवांटेज उठा के इंग्लैंड के हाथ में दे देंगे। मुझे तो उम्मीद है कि भारत कल पूरा दिन क्रिकेट खेलेगा और हमें अच्छे रन देखने को मिलेंगे। बाकी देखते हैं रोहित और कंपनी का क्या विचार है, वो लोग आज शाम को क्या डिस्कस करते हैं, उनका क्या गेम प्लान होता है और इंग्लैंड क्या तैयारी करके आता है। इतना आसान नहीं होगा कि इंग्लैंड आएगा और वो कहेगा कि कोई बात नहीं, इंडिया ने इतने रन तो बना लिए, कोई बात नहीं और 400-500 बनाने दो। उसके बॉलर भी ट्राई करेंगे ही करेंगे, और हमारे बैट्समैन जो है सारे विकेट फेंक कर गए हैं, तो इनको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस बार वो अपने विकेट की वैल्यू करें, से थ्रो ना करें। एक बार आपको 40-50 रन की स्टार्ट मिल जाए तो फिर आप उसे सैकड़े में ही कन्वर्ट करें। खैर आज का दिन तो भारतीय क्रिकेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। दूसरे दिन भारत ने कम से कम 3 सेशंस जीते और काफ़ी अच्छी शानदार गेंदबाजी करी।
अब उम्मीद है कि जो बल्लेबाज जिनसे रन नहीं बन रहे हैं वो कल आएंगे और शानदार तरीके से रन बनाएंगे और इंग्लैंड को इस मैच से पूरी तरीके से आउट कर देंगे। अगर वही भारत टारगेट इंग्लैंड को चेस करने का आखिरी दिन में 400 के आसपास भी देता है तो मुझे लगता है वो इट विल नॉट बी इनफ, मतलब भारत को और ज़्यादा रन देने पड़ेंगे इंग्लैंड को। तो देखते हैं कल भारत आता है और क्या करता है। आज का दिन तो जैसा भी था क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी अच्छा था, बॉलिंग के लिहाज से बहुत शानदार था और बुमराह ने फिर से साबित किया है कि वो मैच विनर है। अब अभी तक 150 विकेटें जिन्होंने ली है, जितने भी खिलाड़ियों ने लिया उसमें से बुमराह का औसत नंबर 2 पर है। उनका औसत 22.29 का औसत है। उनसे ऊपर एक ही बॉलर हैं जिन्होंने से ज़्यादा बढ़िया विकेट तेज़ी से और विकेटें ली हैं, उसके अलावा बाकी सब उनसे नीचे हैं। अब उम्मीद है भारतीय बल्लेबाजी से कि भारत के बल्लेबाज कैसी बल्लेबाजी करते हैं और क्या स्कोर बना के देते हैं इंग्लैंड को। उसके लिए हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, पर मुझे उम्मीद है कि मैच कल ख़त्म ना हो। कल तीसरा ही दिन है और तीसरा दिन भारत पूरी बैटिंग करे और चौथे दिन इंग्लैंड की बारी आई। मैं तो चाहता हूँ कि भारत लंबी बैटिंग करे, बनाए 500 550, 1.5 दिन बैटिंग करे ना, करे बैटिंग की प्रैक्टिस, आए फॉर्म में, उसके बाद में इंग्लैंड को आउट करने के लिए 1.5 दिन बहुत रहेगा। पर क्या भारत इतने टाइम तक बैटिंग कर पाता है? पेशेंस है नए खिलाड़ियों में, और क्या रोहित वो कैमियोस खेलने से बाज आएंगे और एक बड़ी पारी खेलेंगे? ये देखने के लिए हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्दी मुलाकात होती है आपसे घर बैठे खिलाड़ी के किसी और एपिसोड में। मैं कोशिश करता हूँ कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर भी बात करें। मैच चल रहा है दूसरा टेस्ट मैच, उससे बाहर निकल कर हम कुछ और ही बात करें। मेरा काफ़ी मन है एक सीरीज़ बनाने का स्पोर्ट्स में, जिस पे मैं कई खिलाड़ियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जल्दी वो भी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक प्लीज़ like the channel, subscribe the channel and please share this video and like this video। और अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें 0@0000। इसके अंदर और भी बहुत चैनल पे आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह मिलेंगे। आपको अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको किताबों के लिए भी हमारा एक कार्यक्रम मैंने बनाया जिसका नाम है बुक्स चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज़, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब 000। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।